अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th चैप्टर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 5 का जो टाइटल है बच्चे, पहले टाइटल पे बात कर लेते हैं और चैप्टर 5 में हमने डिस्कस क्या करना है इस पे बात करेंगे आज। टाइटल ऑफ चैप्टर 5 इज लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। दिस इज द टाइटल, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इस चैप्टर में हमने कुछ स्टेटमेंट्स डिस्कस करनी हैं। उन स्टेटमेंट्स को हम कॉल करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं, उनको लूपिंग स्टेटमेंट्स क्यों कहा जाता है, इस पे डिटेल से बात करेंगे। ठीक है जी, एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट लूँगा। लेट्स से आपको अगर ये कह दिया जाए कि एक मैसेज है जो आपने प्रिंट कराना है, वेलकम टू पंजाब कॉलेज, तो डेफिनेटली उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ यूज़ करेंगे। ठीक है जी, आप सबको पता है प्रिंट एफ स्टेटमेंट चैप्टर 3 में आपने पढ़ी थी, आउटपुट स्टेटमेंट है। इसमें हमने कुछ भी प्रिंट करवाना हो वो हम डबल कोटेशन में लिख देते हैं। ठीक है जी, वो टेक्स्ट हम डबल कोटेशन में टाइप कर देते हैं। प्रिंट एफ मीन प्रिंट फंक्शन, ये फंक्शन का नेम है और एंड पे सेमी कॉलन तो आएगा। ठीक है जी, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन आता है। तो अब इस सिंपल से प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे एक दफ़ा वंस ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, वेलकम टू पंजाब कॉलेज। ये आउटपुट आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि अब इसी मैसेज को 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो डेफिनेटली अभी तक आपके पास एक ही सोल्यूशन है इसका, और वो ये है कि आप जितनी दफ़ा प्रिंट करवाना चाहते हैं उतनी दफ़ा आपको ये प्रिंट एफ लिखना पड़ेगी। ठीक है, टाइप करना पड़ेगी या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगी। इसके अलावा अभी तक आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, यू हैव नो सोल्यूशन। ले जी, आपने 1 2 3 4 5 6 टाइम्स प्रिंट एफ अपने कोड में लिख दी, तो 6 टाइम्स आपके पास आउटपुट पे वेलकम टू पंजाब कॉलेज प्रिंट हो जाएगा, ये सेम मैसेज प्रिंट हो जाएगा। \n जो है ये कोड है आपका न्यू लाइन का, ये इसलिए हम लगा देते हैं कि ये जो मैसेज है हर प्रिंट एफ का मैसेज नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। ये तो प्रिंट एफ की वर्किंग हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें जितनी दफ़ा मैसेज प्रिंट करवाना है उतनी दफ़ा प्रिंट एफ लिखना पड़ रही है। इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली इट विल रिक्वायर्ड एफर्ट, और इससे भी बड़ा इशू ये है कि कोड की लेंथ बढ़ जाएगी। लेट्स से सपोज दैट आपने 20 टाइम्स ये मैसेज प्रिंट करवाना हो, ठीक है, फॉर सम रीज़न, तो यू हैव टू राइट दिस प्रिंट एफ 20 टाइम्स, यानी 20 दफ़ा आपको प्रिंट एफ लिखना पड़ेगी। तो दिस इज़ अ सोल्यूशन बट इट इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। अब हम एक ऐसा सोल्यूशन चाह रहे हैं प्रोग्रामिंग में, हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा वे मिल जाए जिसके थ्रू, कोई ऐसा टूल मिल जाए जिसके थ्रू हमें ये प्रिंट एफ बार बार ना लिखना पड़े। अब ये एक जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, तो आगे फर्दर भी इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। हम चाह रहे हैं कि प्रिंट एफ हम एक ही दफ़ा लिखें जनाब, लेकिन ये एग्जीक्यूट कितनी दफ़ा हो, जितनी दफ़ा हम चाहें। यानी हम लिखें एक दफ़ा, प्रिंट एफ को टाइप एक दफ़ा करें, और ये प्रिंट एफ रन कितनी दफ़ा हो, जितनी दफ़ा हम चाहें। तो अब इस काम के लिए, यानी इस एक सेम कोड को, पीस ऑफ कोड को रिपीट करवाने के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, दैट टूल इज़ कॉल्ड लूप। ठीक है, अब लूप के बारे में थोड़ा पहले समझ लें। लूप कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, एक वेरिएबल हम ले लेंगे, कोई सा के ले लें, एस ले लें, टी ले लें। लूप डिज़ाइन कैसे करेंगे, फॉर कीवर्ड होगा। ठीक है जी, इट इज़ अ फॉर लूप। ये एग्जांपल जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इट इज़ फॉर लूप स्टेटमेंट। अच्छा, अभी मैं ये नहीं बता रहा कि इसको फॉर लूप क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ समझें, लूप का मीनिंग आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हम करेंगे ये कि फॉर कीवर्ड यूज़ करेंगे, टाइप करेंगे कीबोर्ड से, ब्रैकेट्स के इनसाइड हमने 3 एलिमेंट्स प्रोवाइड करना होंगे। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, देखिए मैंने इस के को 1 पे इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइजेशन का मतलब 1 से स्टार्ट किया। दूसरा एलिमेंट होगा टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद हम तीसरा एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीमेंट। यानी यू कैन से डैट के लूप में 3 एलिमेंट्स हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग, इंक्रीमेंट। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि 1 पे इनिशियलाइज हमने कैसे किया, क्यों किया, हमें कैसे पता चल गया कि 1 पे इनिशियलाइज करना है, अब में कैसे पता चला कि हमने 5 तक जाना है।
ठीक है, प्लस प्लस करना है, माइनस माइनस भी तो कर सकते हैं ना। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। अभी फिलहाल आप इस लूप की वर्किंग को अंडरस्टैंड करें। और इस लूप में मैंने एक मैसेज दे दिया, वेलकम टू पंजाब कॉलेज। ठीक है, मोर देन वन टाइम लिखने की बजाय मैंने ये स्टेटमेंट जनाब एक ही दफा लिखी है। अब देखिए ये 2 लाइनों का कोड है बच्चे, जस्ट 2 लाइनों का, 2 लाइंस हैं। एक ये फॉर लूप है और एक ये इसकी बाद फॉर लूप के बाद एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ। नाउ अब हमने अंडरस्टैंड ये करना है कि ये लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा। जब आप इसकी एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह कि इस स्टेटमेंट को लूप क्यों कहा जाता है, वाई दिस इज कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट। अच्छा, इसको अगर मैं रन कर दूं, इस कोड को एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, आउटपुट आपको मैं दिखा दूं। देखें, वेलकम टू पंजाब कॉलेज, ये प्रिंट एफ एक दफ़ा लिखी हुई है आपके कोड में, लेकिन वो एग्जीक्यूट हुई है 5 टाइम्स। मैंने 5 दफ़ा तो प्रिंट एफ नहीं लिखी, प्रिंट एफ एक दफ़ा लिखी, लेकिन लूप के अंदर इनसाइड द लूप लिखी। अब लूप ने इसको 5 दफ़ा कैसे रन किया ये समझना है हमने। लूप की वर्किंग बच्चे जो है ना आपकी, उसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्रामेटिक वे में हम प्रोसीड करेंगे। आपने लूप को स्टार्ट किया है जनाब 1 से, इसका जो ड्राई रन है ना, देखिए एक तो मशीन पे हमने इस कोड को रन कर लिया, एग्जीक्यूट किया, कोड रन हो गया। अब कोड को समझने के लिए इस कोड को ड्राई रन किया जाता है। ड्राई रन की टर्मिनोलॉजी समझिए ज़रा, इसको पेपर पे रन किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारा कंपाइलर बेसिकली इस कोड को किस तरह से लेके चलेगा, फ्लो क्या होगा, तरतीब क्या होगी, कहाँ से स्टार्ट होगा सिलसिला, किस तरह से प्रोसीड होगा। तो दिस इज कॉल्ड ड्राई रन। कंप्यूटर पे रन करना कोड को, इट इज़ नॉट प्रोग्रामिंग। असल प्रोग्रामिंग क्या है, असल प्रोग्रामर क्या होता है, जो कोड को ड्राई रन कर सके, पेपर पे रन करके देख सके, उसको उसके फ्लो का पता हो। तो अब ज़रा मेरे साथ चलिएगा, मैं फ्लो समझाता हूँ। के में हमने 1 स्टोर किया, के इज इनिशियलाइज्ड एट 1। होगा ये कि आपके पास, अगर आप यहाँ पे पेंट में देख लें इसको, हमारे पास वेरिएबल है के बचे। के में मैं ये रफ वर्क कर रहा हूँ आपके सामने, के में 1 आ गया। ठीक है जी, के में 1 स्टोर हो गया, के इज अ मेमोरी लोकेशन, और के में हमने क्या स्टोर कर दिया, 1 स्टोर कर दिया कोड में आपके सामने। इनिशियलाइजेशन के बाद कंपाइलर आपका जाएगा टेस्टिंग पे, यानी पहला स्टेप क्या है लूप में, इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू स्टोर होगी, और उसके बाद लूप अपने आप को टेस्ट करेगा। टेस्ट क्या करेगा, अब वो देखेगा कि के में जो वैल्यू पड़ी है, के में पड़ा है 1, क्या ये 1 5 से लेस है, बिल्कुल है जी, 1 इज लेस देन 5। अब कंडीशन के ट्रू होने पे कंपाइलर आ जाएगा प्रिंट एफ पे, यानी इस फॉर लूप की बॉडी पे। दिस इज द बॉडी ऑफ फॉर लूप। इस लूप की बॉडी पे जब आएगा कंपाइलर तो ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगी और ये वेलकम टू पंजाब कॉलेज प्रिंट हो जाएगा। बॉडी के बाद जनाब लूप जाता है, ये मेरे फ्लो को देखें जरा, लूप जाता है अपने इंक्रीमेंट पे। ठीक है, के प्लस प्लस, जब के प्लस प्लस होगा तो के में 1 की जगह आ जाएगा 2। ठीक हो गया। इंक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, ये फ्लो समझना है आपने। कंडीशन चेक होगी 2, अभी के में 2 पड़ा है, नाउ दिस इज करंट वैल्यू ऑफ के, 2 भी 5 से लेस है, कंडीशन अगेन ट्रू। जब जब कंडीशन ट्रू होगी लूप अपनी बॉडी पे आएगा भाई, ये फ्लो समझे आप। 2 भी 5 से लेस है, अगेन बॉडी चलेगी, यानी बॉडी में किसको कह रहा हूं, फॉर के बाद जो स्टेटमेंट है दैट इज बॉडी। तो 2 पे भी कंडीशन ट्रू, अगेन बॉडी, दूसरी दफा फिर वेलकम टू पंजाब कॉलेज प्रिंट होगा। प्रिंट एफ की एग्जीक्यूशन के बाद हमने कहां जाना होता है, के प्लस प्लस पे, इंक्रीमेंट पे। अब के प्लस प्लस होगा तो के में आ जाएगा 3। ठीक है ना, 3 के बाद इंक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, 3 भी 5 से लेस है, अगेन लूप चलेगा, वेलकम टू पंजाब कॉलेज प्रिंट होगा। फिर के प्लस प्लस, के में आ जाएगा 4, तो के की वैल्यू 4 पे भी कंडीशन ट्रू है, फिर पंजाब कॉलेज प्रिंट होगा। फिर के प्लस प्लस, के में आ जाएगा 5, अब के की वैल्यू 5 पे भी कंडीशन ट्रू है, 5 इक्वल 5, अगेन प्रिंट एफ। ठीक है, पंजाब कॉलेज प्रिंट होगा। फिर के प्लस प्लस, अब इस दफा जब के प्लस प्लस होगा तो के में आएगा 6। अब जरा चेक करें, 6 पे जब कंडीशन चेक होगी तो 6 इज नॉट लेस देन 5, नॉट इक्वल 5। 6 पे कंडीशन फेल हो जाएगी, 6 पे लूप की कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप के ब्रेक होने का मतलब कि लूप अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
अब दोबारा से मेरे साथ चलना है आपने. यू कैन से डैट कि दिस लूप इज अ मशीन दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड विल प्रोसीड अप टू 5 एंड इंक्रीमेंट ईच एंड एवरी टाइम. तो ये 1 से 5 तक का लूप है, 1 से 5 तक चलेगा, यानी 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अब देखें, दोबारा देखिएगा. इनिशियलाइजेशन से टेस्टिंग, बॉडी, इंक्रीमेंट, टेस्टिंग, बॉडी, इंक्रीमेंट, टेस्टिंग, बॉडी, इंक्रीमेंट, टेस्टिंग, बॉडी, इंक्रीमेंट. ये जो फ्लो है ना, टेस्टिंग, बॉडी, इंक्रीमेंट, टेस्टिंग, बॉडी, ये है लूप, ये चक्कर है. यानी लूप हम कहते हैं एक चक्कर को, एक जगह पे घूमते रहना. कंपाइलर अब इस लूप में फंस गया है, इस चक्कर में फंस गया है. अब ये लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी. जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी यही लूप चलता रहेगा, यही सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा. बार बार लूप अपने प्रिंट एफ पे आता रहेगा और बार बार प्रिंट एफ चलती रहेगी. तो हाउ मेनी टाइम दिस लूप विल एग्जीक्यूट? डेफिनेटली 5 टाइम्स, और 5 दफा वेलकम टू पंजाब कॉलेज प्रिंट हो जाएगा. अच्छा, अब अगर आप यहां पे कर दें 10, डेफिनेटली अब आप समझ गए होंगे कि लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप प्रोसीड अप टू 10. ये अब लूप 1 से 10 तक जाएगा, यानी 10 दफा चलेगा. तो आपकी स्क्रीन पे देखिएगा 10 दफा वेलकम टू पंजाब कॉलेज, ये देखें प्रिंट हो जाएगा. वेरी सिंपल. अब यहां पे आप 20 कर दें. मजे की बात देखिए ना, लूप आप चेंज कर रहे हैं. ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट को बढ़ा रहे हैं, उसके लूप को बढ़ा रहे हैं, चक्कर को बढ़ा रहे हैं. तो चक्कर पे चक्कर लगता रहेगा. 20 दफा ये लूप चलेगा और आपके आउटपुट पे 20 टाइम्स वेलकम टू पंजाब कॉलेज प्रिंट होगा. हमने इस वेलकम टू पंजाब कॉलेज को, इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को 20 दफा नहीं लिखा भाई. हमने उसको फॉर लूप की बॉडी में लिख दिया, ऊपर उसके लूप लगा दिया और इस लूप ने इसको चक्कर में चला दिया. ठीक है, चक्कर दे दिया इसको, जैसे आप चक्कर देते होते हैं ना पढ़ाई में. तो ये उसने उसको चक्कर में लगा दिया 20 टाइम्स. अब देखिए यहां पे अगर मैं आपको कहूं जी 100 टाइम्स हमने यही मैसेज प्रिंट कराना है, तो बस ठीक है. अब आपको समझ आ गई है कि 1 से स्टार्ट करो, 100 तक चले जाओ. ये जनाब आपके पास डेफिनेटली 100 टाइम्स आपका ये वेलकम टू पंजाब कॉलेज प्रिंट हो जाएगा. क्लियर? तो ये लूप की वर्किंग, बेसिक वर्किंग आज मैंने भी डिस्कस की है इस लेक्चर में. दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 5. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच.